सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है अबाउट द वर्क परमिट। मान लो आप कि जो मेरे भाई पूछते हैं कि नहीं भाई वर्क परमिट क्या होता है, कंपनी कितने ईयर का वर्क परमिट होता है वो, और वर्क परमिट क्या है, विजिटर वीज़ा क्या है, इस सभी के ऊपर मैं आज की वीडियो में आपको बना के बताऊंगा। और बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि ब्लॉगर हैं, कई ये है कि कंसल्टेंट भी हैं जो कि वीडियो वगैरह बनाते हैं, बट कईयों को पता नहीं होता क्या है वर्क परमिट क्या है। बिकॉज़ कभी भी, चाहे आप इंडिया से दुबई का वीज़ा भी लगवा रहे हो, चाहे आप दुबई से क्रोएशिया का वीज़ा लगवा रहे हो, चाहे आप दुबई से या फिर इंडिया से क्रोएशिया का वीज़ा लगवा रहे हो, कभी भी वर्क परमिट नहीं आता। उसको वर्क परमिट नहीं बोलते जिस वीज़े पे आप यहाँ पे एंटर होते हो। बिकॉज कंपनी कभी भी वर्क परमिट ऐसी नहीं लगाती। वो आपके जब कंट्री में एंटर हो जाते हो तब ही वर्क परमिट लगता है। वो उसको आप एक कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा बोलते हैं, जो कि आप जब आप दुबई में काम कर रहे हो, आप इंडिया से आते हो, इंडिया से दुबई में आते हो। सो आप अगर वाई एजेंट भी आते हो तो एजेंट आपके लिए या फिर विजिट वीज़ा बना के देता है, या फिर अगर उसकी सेटलमेंट किसी कंपनी के साथ हो तो कंपनी उसको स्पॉन्सर वीज़ा देती है किसी कंपनी के नाम पे। पर ज़्यादातर आज के टाइम में आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया से दुबई आते हैं वो ऐसे एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। एजेंटों की नीड ही नहीं होती है वैसे दुबई में। विदाउट एजेंट आप आज के टाइम में तो नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी नीड नहीं होती एजेंट की। फिर भी इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो। अभी की बात करूँ तो वीज़े की बात करूँ, हाँ वर्क परमिट की बात करूँ तो परमिट नहीं होता वो, उसको कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा बोलते हैं, जो कि कंपनी लाइक फॉर 45 डेज या 1 मंथ के लिए जो भी कंपनी बना के देती है वो उसको कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा बोलते हैं, जो बाय स्टम्प होके आपके पासपोर्ट पे आता है। जब भी आप BFS में पासपोर्ट देते हो और आपका पासपोर्ट, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप दुबई में हो, जब आपका पासपोर्ट जो वापस आता है वो बाय स्टम्प होके आता है पासपोर्ट पे। दुबई का जो वीज़ा है वो ऐसा नहीं है, वो एक लेटर पे आता है, चाहे वो विजिटर हो चाहे वो कंपनी स्पॉन्सर हो। सो वो वीज़ा पासपोर्ट पे नहीं आता, वो बाय एक लेटर पे आता है, PDF फाइल जैसा। बट जो दूसरी कंट्री हैं लाइक यूरोपियन होगी और दूसरी कंट्रियां होगी, उनके वीज़े हैं वो डायरेक्ट आपके पासपोर्ट पे ही आते हैं। जब आप पासपोर्ट BFS में सबमिट कराते हो उसके बाद आपका पासपोर्ट जो मिलता है उसके ऊपर आप स्टंप देखते हो तो उस कंट्री की स्टंप होती है। सो उसे बोलते हैं, जो फर्स्ट आप यहाँ पे लाइक अराइव होते हो, जब आप इंडिया से आ रहे हो चाहे आप दुबई से आ रहे हो, तो उसे कंपनी स्पॉन्सर वीज़ा बोलते हैं। फर्स्ट बात तो ये हो। सो उसके बाद की स्टेप की बात करूँ तो जब भी आपको आपका एम्प्लॉयर एयरपोर्ट पे आता है लेने, लाइक एयरपोर्ट पे जब आपको पिक करता है फिर आपको ड्रॉप करता है, लाइक आपको अकोमोडेशन में ड्रॉप करता है, उसके बाद जबकि आपका काम स्टार्ट होता है उसके 2 और 3 दिन के बाद ही वो आपको पुलिस स्टेशन के लिए लेके जाता है अबाउट द TRC के लिए। आपको अब मैं TRC बता दूं तो एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जिसे बोलते हैं हम, मैं इसके लिए पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी एक यहाँ की आइडेंटिटी होती है, वो हर एक कंट्री में होती है। चाहे आप दुबई में हो, दुबई में उसे हम एमरेट्स ID बोलते हैं, एमिरात की। और इंडिया की बात कर दो तो इंडिया में आधार कार्ड होता है। तो सेम ऐसे ही कंट्रियों में जो कि कार्ड होते हैं। कई बॉयज़ बोलते हैं कि भाई TRC कार्ड क्या है क्या नहीं, तो उनको मैं बता दूं कि TRC कार्ड एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, जो जिस कार्ड के ऊपर ये आपकी यहाँ की आइडेंटिटी होती है, जिस आइडेंटिटी के बदौलत आप कहीं यहाँ से अगर आप कहीं और भी जा रहे हो, लाइक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक किसी अदर कंपनी में भी आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ का एक्सपीरियंस भी है और ऊपर से आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। वो एक TRC से जब दूसरी TRC बनेगी तो उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपकी यहाँ पे आइडिया है, जो भी आपको कोई पूछता है तो आपको वो दिखानी पड़ती है कि लाइक मैं यहाँ का रेजिडेंस हूँ और ये मेरी TRC कार्ड है। और वो कैसे वैलिड होती है, अगर
यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे सीजन का सिस्टम होता है। अगर आप जागरीब में भी आओगे, किसी अदर एरिया में आएंगे, लाइक मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे ये राब का एरिया है, ठीक है, आइसलैंड। इसका जो वीज़ा है वो हर एक कंट्री उस हिसाब से यहाँ पे वीज़ा देती है। लाइक कितने दिन यहाँ पे बिजनेस है, कितने मंथ, कितने ईयर, कंपनी उस हिसाब से वीज़ा निकलवाएगी कि हाँ मैंने इतने साल का, इतने लाइक ईयर का निकलवाना है, ईयर का निकला लेगी, चाहे तो 4 साल का निकाल दो या 5 साल का निकाल दो, वो उसके ऊपर डिपेंड, वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होता है। आप कभी भी देखते हो उन्हें कहते हैं कि मल्टीपल वीज़ा, कनाडा का या फिर यूके का, या फिर 5 साल का वीज़ा, 10 साल का वीज़ा। वो क्या होता है, वो वीज़ा यही होता है कि आपका एम्प्लॉयर, जब आपको एम्प्लॉय आपका 5 साल का वीज़ा देता है, चाहे वो 10 साल का भी, वो डिपेंड ऑन एम्प्लॉय। हम कभी भी नहीं उससे बोल सकते कि आप हमारा वीज़ा इतना निकालो, इतना निकालो, इतना। या फिर आप शुरुआती आप एजेंट से चेक करते हो कि भाई हमें वीज़ा 1 साल का चाहिए, ठीक है, तो उसके ऊपर जो उसके पास लाइक रिक्वायरमेंट होगी वो उसी हिसाब से वीज़ा बनाएगा। और बाकी की बात करूं तो टीआरसी के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो टीआरसी आपका एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, जो कि आपकी यहाँ की एक आइडेंटिटी होती है, और वो विद इन 30 डेज़ में, मैं पिछली लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, विद इन 30 डेज़ में वो आपको मिल जाता है। और जब वो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद एक्सपायरी के बाद भी आपको एक 1 मंथ, लाइक यहाँ पे एक पीरियड है जैसे दुबई में है कि आपको 28 डेज़ के, विद इन 28 डेज़, या फिर आप कंट्री एक्सेप्ट मार सकते हैं या फिर नेक्स्ट जॉब चुन सकते हो। हर एक कंट्री में ऐसे सिस्टम। और जो भी मेरे भाइयों का वहम है कि नहीं एजेंट आपको वर्क परमिट देता है, एजेंट कभी भी वर्क परमिट नहीं देता भाई। एजेंट की बात वही है जो आप, हम, या फिर अपनी बात कर दूं तो जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आपने मुझे बोल दिया लक्की ये करना है, आप मुझे वीज़ा प्रोवाइड करके दो, उन्होंने भी यहाँ पे बात कर रखी होती है, उनकी बातचीत होती है, वो कोई वीज़ा नहीं प्रोवाइड करवा के देते हैं, वो बस एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर लाइक अगर मैं अपनी बात कर दूँ तो मैं तो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं उनके पास एक राइट्स होता है, एक गवर्नमेंट के साथ एक लिंक होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट डालते हैं कि हमें यहाँ पे वर्कर की नीड है और हमारे लिए वीज़ा जो कि इशू किया जाए। सो वैसे ही कि कंपनी जो कि एक स्पॉन्सर वीज़ा बनाती है, जो कि ज़्यादा उसकी वैलिडिटी नहीं होती, 45 डेज़ होती है। विद इन 45 डेज़ अगर आप उस कंट्री में एंटर हो जाते हो तो बेस्ट है, नहीं तो जो कि आपका एम्प्लॉयर जो कि वीज़ा कैंसिल, अल्टीमेटली भी जो उसकी वैलिडिटी होती है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि जितनी वैलिडिटी होगी उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा। बट अगर नहीं आते हैं तो वो वीज़ा वैसे ही कैंसिल हो जाता है, या फिर एम्प्लॉय जो कि है आपका एम्प्लॉय जो वो कैंसिल करवा देता है, या फिर वो एक्सपायर हो जाता है। और जो भी है, जो मेरे भाई सोचते हैं कि नहीं हमें एजेंट इतने साल, वो नहीं होता भाई। एजेंट की बात कर दो तो एजेंट कुछ नहीं है, एजेंट सिर्फ आपसे पैसे लेगा, जो आपके आगे बात करेगा, वो आगे आपकी बात करता है। अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते इसके बीच में कि नहीं आपको भी जॉब की नीड है, आपने आना है, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एजेंट कुछ नहीं है, एजेंट ने सिर्फ एक बात कर रखी होती है जिससे कि वो आपके लिए दूसरी कंट्री से किसी कंपनी एम्प्लॉयर से स्पॉन्सर वीज़ा निकलवा सके। उस स्पॉन्सर वीज़े के जो डे हैं वो सिर्फ 30 से 45 डेज होते हैं, चाहे आप दुबई में आओ, चाहे आप किसी अदर कंट्री में जाओ, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जौन सी भी कंट्री में जाओ आप, उसका ये ही प्रोसेस है कि आपकी जो स्पॉन्सर होता है उसके नीचे डायरेक्ट, अगर आप दुबई में, जब आप दुबई में एंटर होते हो, अगर आप किसी स्पॉन्सर, कोई भाई जो भी है मेरा भाई मेरा वीडियो देख रहा होगा, अगर वो कभी स्पॉन्सर वीज़े पे, क्योंकि मैं तो 2 ईयर मैं दुबई में था, तो मैंने कभी भी बाय एजेंट नहीं आया, तब मैं इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तब मैं थोड़ी नॉलेज वाली आपको बातें बताता हूँ, क्योंकि मैं बाय एजेंट नहीं आया कभी भी। तो कंपनी स्पॉन्सर, अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो ज़रूर आपको मैं अपना स्पॉन्सर वीज़ा दिखाऊंगा कि हमेशा
अगर दुबई जब आपका वीज़ा स्पॉन्सर वीज़ा निकालती है कंपनी, तो उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय कंपनी का नेम, जो आपकी कंपनी का नेम होगा जहाँ भी आप काम करने जाओगे, उस कंपनी का नाम लिखा होगा। तो उसे कहते हैं स्पॉन्सर वीज़ा। वो है स्पॉन्सर, जिस स्पॉन्सर पे आप यहाँ पे होते हैं, और जब आप एंटर हो जाते हैं उसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टार्ट होता है, जो कि आपका एम्प्लॉय नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करता है। वो आपके एम्प्लॉय के ऊपर है कि आपका एम्प्लॉय कैसे करेगा कैसे नहीं, और सिंपल होता है प्रोसेस। अब इन कंट्री की बात कर दो तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट आज के टाइम में तो डायरेक्ट अगर बंदा लीगल आ रहा है तो कोई सिस्टम नहीं होता है। जो इलीगल आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, जो लीगल आ रहे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट टीआरसी का जो कि स्टेप स्टार्ट हो जाता है, वो विद इन 3 डे में आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और 1 मंथ के अंदर टीआरसी कार्ड आपके हाथ में जो कि आ जाएगा। टीआरसी कार्ड की बात कर दो तो टीआरसी कार्ड कुछ नहीं है, उसके लिए मैं पहले भी वीडियो बनाई थी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। टीआरसी में कुछ नहीं है, आपका एक ओरिजिनल पासपोर्ट और 2 फोटो और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है जब आप अपने मुल्क में होते, चाहे आप दुबई में हो, चाहे आप इंडिया में, पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होके आया होता है एम्प्लॉय के पास, एक वो कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका वर्क परमिट और एक आपकी पीसीसी, और बाकी कुछ नहीं। बाकी आपके जो कि फिंगर्स होंगे, जो कि बस आपकी फिंगर्स होंगे, उसके बाद सिग्नेचर होंगे जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होते हैं। बाकी कुछ नहीं होता, बड़ा कोई बड़ी गेम नहीं है ऐसी, बस इतना सा ही होता है प्रोसेस। और उसके बाद विद इन 1 मंथ के बाद आपका टीआरसी कार्ड आ जाता है। और बैंक अकाउंट के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, बट कोई भाई मेरा वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट जो बैंक है, बैंक का जो कार्ड है, यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आपको पासबुक मिलेगी और पासबुक वाला सिस्टम होगा, नहीं, आपको एक कार्ड इशू होता है और आपका एक आईबीएन नंबर होता है, ठीक है। वो आपको एक फॉर्म जब बन के आता है, उसी फॉर्म के ऊपर आपका बैंक अकाउंट, आपका आईबीएन नंबर, सब कुछ होता है, डिटेल, आपका नाम वगैरह सब कुछ। तो उसके लिए बस यही है सिंपल प्रोसेस। उसके लिए विद इन 2 वीक्स में आपका जो कि वो एटीएम आ जाता है, उसके जो, क्योंकि उसकी नीड होती है, क्योंकि आपकी सैलरी जो कि उसके साथ अटैच करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता वैसा सिस्टम कि आपको बाई कैश दिया जाए, क्योंकि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आपके ऊपर टैक्स जो कि गवर्नमेंट यहाँ की लेगी, उस चीज़ के ऊपर भी मैं कोई अलग वीडियो बनाऊंगा कि टैक्स क्या है क्या नहीं। लाइक इतनी तो सैलरी नहीं होती, जो भी फ्रेशर बंदा आता है कि 1500 से 2000 यूरो सैलरी नहीं होती है, जो कि एजेंट आपको फेक बना देते हैं कि आपकी इतनी सैलरी, कोई भी सैलरी नहीं होती इतनी। सैलरी यही है आपकी 800, 700, 800, 900 यूरो और 1000 यूरो और 1100, लास्ट मैं बोलता हूँ कि 1000 यूरो, इससे ऊपर सैलरी नहीं होती, ठीक है। अगर इससे ऊपर होगी तो आपको अकोमोडेशन नहीं होगा, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा सिस्टम क्या है, मेरी कितनी सैलरी है क्या नहीं। और बाकी कोई नहीं, आप दिल खोल के यहाँ पैसा कमा सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ऊपर, आपके अंदर जुनून है, आप कितना पैसा, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप यहाँ पे आराम से, चाहे मैं बोलूँ तो 2.5 लाख 3 लाख आराम से आप बना सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सिंगल साइड भी एक जॉब करते हो, उसके अलावा आप 3 घंटे वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं। अगर मॉर्निंग 7 o'clock से शाम के तक जाते हैं 3 साढ़े 3 बजे तक, अल्टीमेटली आपका ओवर टाइम लगेगा। उसके बाद भी आके एक जॉब करते 6 घंटे की या 7 घंटे की जॉब करते, तो मैं बोलता हूँ कि आप आराम से 1200-1300 यूरो जो कि आप सैलरी निकालोगे, जो कि इंडिया करेंसी में 1,30,000 तक बन जाएगी आराम से। 1,30,000 30 या 40,000 से ऊपर बनेगी, तो इतनी इनफ होती है अगर आपने आराम से यहाँ पे कमाना है, जो कि आपका आराम से पैसा निकल जाएगा। और पैसा मैंने बता ही दिया आपको एजेंट कितने लेते हैं, बस ये है कि एजेंट से थोड़ी बात उसी तरीके से करो कि कभी भी जो मेरे भाई भोले वाले बन के एजेंटों के पास चले जाते हैं, उनके बस उन भाइयों के लिए हम वीडियो बनाते हैं कि नहीं भाई भोले वाले मत रिया करो, एजेंट से दिल थोक के बात किया करो, क्योंकि आपने पे करना है उसको, सिर्फ आपने पे करना है। आप पैसा देते हो, आपको काम जो कि एम्प्लॉय ढूंढ के देता है, एम्प्लॉय आपको स्पॉन्सर वीज़ा लगवा के देता है, वो कोई आपको वर्क परमिट नहीं इशू करवा के देते, कोई कुछ नहीं करवा के देते, ठीक है। बस आपका जो एम्प्लॉय यहाँ पे होती है बात वही, उसकी मैं आपकी कॉस्ट बता दूँ तो 93 यूरो वही कॉस्ट आती है, जो कि स्टैंपिंग की कॉस्ट होती है, जो इशू करके देती है एम्प्लॉय
यहाँ के एम्प्लॉय को जो कंपनी इशू करके देती है वीज़ा, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। जो आपके ऊपर स्टंप का सिस्टम आता है वही होता है 93 यूरो का, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी जो पैसा लेने वाले आपके एजेंट ही है। ये वीडियो इसीलिए हम मोटिवेशन के लिए बनाते हैं। पर भाइयों, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, दिल ठोक के लाइक किया करो, क्योंकि आप लाइक भी नहीं करते ना सब्सक्राइब करते, बस वीडियो वॉच करते हो और छोड़ देते हो। तो भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे कि हमारे अंदर भी थोड़ा सा जुनून बढ़े, हम भी आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए टाइम लगता है। फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं कि हमारे भाई जो भी है इतना पैसा खर्च करके नहीं आए, जो भी जितना भी है कम से कम हो सके। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।